हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एमएस एक्सेल पार्ट 1 में। अगर दोस्तों आप एक्सेल पहली बार सीख रहे हैं या आपको एक्सेल की बस थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन आप इसे कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तो ये एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स स्पेशली आपके लिए है। चाहे आप ऑफिस काम करने के लिए एक्सेल सीखना चाहते हो, आईटी कंपनी में एक्सेल से जुड़े काम करना चाहते हो, या फिर डेटा एंट्री का काम करना चाहते हो, या फिर सिर्फ अपने रोज के कंप्यूटर वर्क के लिए एक्सेल सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस एमएस एक्सेल कोर्स में आपको एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कई पार्ट्स में सिखाया जाएगा। और इस पार्ट 1 वीडियो में हम सबसे पहले एक्सेल की बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जैसे एक्सेल क्या है, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होते हैं, रो, कॉलम, सेल और रेंज क्या होते हैं, और एक्सेल की पूरी स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनका एक्चुअली काम क्या है। ठीक है? तो चलिए बिना और टाइम लिए एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीखते हैं। एमएस एक्सेल जो है दोस्तों एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, डेटा को रोज और कॉलम्स में रख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सैलरी शीट, अटेंडेंस, मार्कशीट, सेल्स रिपोर्ट जैसी कई जो चीज़ें हैं हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप नीचे यहाँ पर सर्च बॉक्स में जो है सिंपल क्या कर सकते हैं, एक्सेल टाइप कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ से सिंपली इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पिन्ड ऐप्स में आपको एक्सेल मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी आपको एक्सेल दिखाई देगा। ठीक है? सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, तो एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? या फिर एक तरीका और है जिससे आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रन कमांड का यूज़ करना है बेसिकली। तो आपको विंडोज़ के साथ में आर प्रेस करना है कीबोर्ड में, और सिंपल यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एक्सेल। ठीक है? तो जैसे ही आप ओके करेंगे, जो एक्सेल है सॉफ्टवेयर वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है? लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जो है एक्सेल टाइप करिए और उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है? लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप क्या करिए, यहाँ पे डेस्कटॉप में एक्सेल का जो शॉर्टकट है वो क्रिएट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार-बार सर्च करके या स्टार्ट मेन्यू से या रन कमांड से एक्सेल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पर, और यहाँ से पिन्ड ऐप से, या फिर अगर नीचे यहाँ पे कहीं दिखाई देता है, यहाँ से हमें क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है एक्सेल के ऊपर ले जाके कर्सर को, और इस तरह से ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले आना है डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ठीक है? और जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके लिए एक्सेल ओपन ओपन करना जो है आसान हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका जब फर्स्ट टाइम आप एक्सेल ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। अब अगर आपको कोई भी एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो एक्सेल की जो स्क्रीन है पूरी, वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब दोस्तों इससे पहले कि हम जो है एक्सेल में डेटा एंटर करना सीखें, या फॉर्मेटिंग करना सीखें, या फॉर्मूलाज़ का यूज़ करना वगैरह सीखें, उससे पहले हमें जो है एक्सेल की इसी स्क्रीन को जो है समझना पड़ेगा। ठीक है? तभी हमारे लिए जो है आगे एक्सेल में काम करना आसान होगा। अब दोस्तों ये जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, जिसमें कई सारे बॉक्सेस हैं, तो ये क्या है, बेसिकली सीट है, यानी इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है? यहाँ पे अगर अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका नाम है शीट 1। ठीक है? अगर हमें और शीट क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसके ठीक बगल में आप देखेंगे प्लस का आइकन है, तो इस पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कई सारी जो है शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या है, बेसिकली ये पूरी इसे हम कहते हैं वर्कशीट, या सिंपल आप इसको शीट भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, तो सेव कैसे कर सकते हैं आप, या तो आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में जो है एस प्रेस करना है। ठीक है? या फिर आप ऊपर यहाँ पर देखिए सेव का आइकन आपको दिखाई देगा, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? या फिर आप फाइल पर क्लिक करिए, उसके बाद सेव पर, और यहाँ से ब्राउज़ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है? अब जहाँ भी आपको ये फाइल सेव करनी है, जैसे हमको इस फ़ोल्डर के अंदर करनी है, तो हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं ऑफ़िस फाइल। ठीक है? और इसे सेव कर देते हैं। तो ये जो फाइल हमने सेव की, ये क्या है? इसे बोला जाता है वर्कबुक। ठीक है? तो जो भी हम एक्सेल फाइल होती है जिसे हम सेव करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। ये जो इंडिविजुअल शीट्स हैं, इन्हें वर्कशीट बोला जाता है। ठीक है? और वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है, और उस एक्सेल फाइल के अंदर, यानी उस वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट हम, यानी कई सारी शीट्स जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद शीट के अंदर आप यहाँ पे देखिए कई सारे बॉक्सेस देखेंगे। ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दोस्तों सेल। ठीक है? ये जो बॉक्सेस हैं, इन इंडिविजुअल बॉक्सेस को बोला जाता है सेल। ठीक है? और सेल जो है दोस्तों, वो कॉलम और रोज के मिलने से बनता है। ठीक है?
अब कैसे आप पता करेंगे कि सेल में और कौन सा कॉलम क्या है और रो क्या है? तो ये जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, नंबर्स दिख रहे हैं। यानी आपको हॉरिजॉन्टल में ये जो दिख रहा है, ये क्या है? आपकी रोज़ हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 5 और कॉलम क्या है? ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है? वर्टिकल जो है, ये क्या हैं? आपके कॉलम्स, ठीक है? तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है, ये हमारे रोज़ कहलाती हैं, ठीक है? और रोज़ और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? सेल बनता है, ठीक है? उसके बाद एक और टर्म है दोस्तों, सेल रेंज, ठीक है? अभी तो क्या है, जैसे ये इंडिविजुअल जो बॉक्सेस हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं सेल, ठीक है? लेकिन सेल रेंज क्या होगी? क्योंकि जब हम फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह आगे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो अब जैसे मान लीजिए मैं एक से ज़्यादा ये जो सेल है, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सिलेक्ट कैसे करते हैं हम? तो हमें लेफ्ट क्लिक किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक माउस में दबाए रखना है और इस तरह से ड्रैग करके जहाँ तक भी हमें सिलेक्ट करना है, वहाँ तक हमें सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, ठीक है? तो अब ये जो मल्टीपल सेल्स हमने सिलेक्ट कर ली हैं, इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों सेल रेंज, ठीक है? ये फ़ॉर्मूलाज़ जब हम यूज़ करते हैं, तो बहुत काम में आती हैं। उसके बाद एक और टर्म है एक्सेल की, एक्टिव सेल, ठीक है? तो एक्टिव सेल क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने ये सेल सेलेक्ट की, ठीक है? तो ये क्या है? एक्टिव सेल है। तो जिस भी सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्टिव सेल है, यानी उसमें हम डेटा वगैरह एंटर कर सकते हैं या उसमें जो भी डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस बॉक्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स, ठीक है? इसके अंदर आप देखेंगे आपको F4 जैसे ही मैं अलग-अलग सेल्स सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है, जैसे E3, C4, D4, ठीक है? तो ये क्या है? ये होता है सेल एड्रेस, ठीक है? इसको हम सेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है? ये नेम बॉक्स है जिसके अंदर ये सेल एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है? और जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो सेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब सेल एड्रेस बनता कैसे है? मान लीजिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, तो ये C3 क्यों कह रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये जो सेल है हमारी कौन से कॉलम में है? सी कॉलम में है, ठीक है? और कौन से नंबर की रो में है? थर्ड नंबर की रो में है, ठीक है? इसीलिए इस सेल का जो एड्रेस है वो है C3, ठीक है? अगर मैं दूसरे को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए ई कॉलम में है और 5 नंबर की रो में है, तो E5, ठीक है? तो यानी जो सेल एड्रेस है वो कॉलम और नंबर से मिलकर बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर जो आपको ये ब्लैंक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों फॉर्मूला बार, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी सेल में कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए वो फॉर्मूला बार में वो जो डेटा है वो हमें शो हो रहा है, ठीक है? अगर हम इस डेटा को एडिट करना चाहें, एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम सिंपल यहाँ से फॉर्मूला बार पर क्लिक करके भी डेटा को जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली फॉर्मूला बार यूज़ होता है फॉर्मूला को एडिट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि हम सेल में फॉर्मूला अगर हमने मान लीजिए बहुत लंबा फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है? तो यहाँ से फॉर्मूला बार से हम उसको देख सकते हैं और उसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? आपका फॉर्मूला बार है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, ये ऊपर का जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, इसको बोला जाता है रिबन, ठीक है? और रिबन के अंदर आपको कई सारी टैब्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है? जैसे होम है, फाइल है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज़ हैं, ठीक है? ऐसे ही कई सारी टैब्स हैं। और इन टैब्स के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? हर टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इन ऑप्शंस की हेल्प से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं और बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ इंसर्ट करना है हमें, ठीक है? पिवट टेबल है, टेबल इंसर्ट करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इन टैब्स के अंदर से कर सकते हैं, ठीक है? तो इन टैब्स के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ हम अपने काम करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप में आपको क्या दिख रहा है? एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, ठीक है? बीच में। तो इस सर्च का बेसिकली यूज़ क्या है कि कई बार क्या होता है जब हम एज़ अ बिगिनर हम एक्सेल पे काम करते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन-सा ऑप्शन किस टैब के अंदर है, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस सेल में जो डेटा है टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है और मुझे नहीं पता कि वो किस टैब के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? सर्च में मुझे टाइप करना है जस्ट बोल्ड, ठीक है? ये सेल सेलेक्ट है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा,
तो ये जो सेल के अंदर डेटा था वो क्या हुआ है, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो सर्च का बेसिकली यूज़ आप कर सकते हैं कि अब अगर आपको कोई ऑप्शन ढूँढना है, तो आप क्विकली यहाँ से सर्च करके उसे ढूँढ सकते हैं, ठीक है। अब इसके ठीक बगल में यहाँ पे देखिए ऑफिस फाइल एक्सेल शो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो एक्सेल फाइल है यानी हमारी जो वर्कबुक हमने सेव की है उसका क्या है, टाइटल है या उसका नेम है, फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका फाइल का नाम क्या है। उसके ठीक यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट में ये पूरा एरिया दोस्तों कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं टैब्स के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई ऑप्शन इनके अंदर ऐसे हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ से बोल्ड का है या इटैलिक का है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं होम में ना जाऊँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे ही वो ऑप्शन मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार में इन ऑप्शंस को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेव का है, क्योंकि हम फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव यहाँ से फाइल में जाने के बजाय हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सेव पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अंडू रीडू करने का है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है तो आप इस पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस हो रहे हैं। जैसे आपको न्यू फाइल ओपन करनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है वो क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अगर मैं नीचे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए 2 फाइल क्रिएट है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। हटाना है तो वापस से आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे पे इसको हम बेसिकली ये जो नीचे पे ब्लैंक एरिया व्हाइट दिखा रहा है इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो स्टेटस बार पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ, ठीक है, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एंटर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे व्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या है नॉर्मल मोड में इसको सीट को ओपन किया हुआ है। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से पेज लेआउट मोड में भी ओपन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या फिर अगर हम इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में भी देख सकते हैं इस तरह से कि पेज ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके ठीक बगल में यहाँ पे देखिए जूम इन और आउट के ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको जूम इन करना है और वर्कशीट में तो आप कैसे करेंगे, आपको सिंपल प्लस आइकन पर क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है। तो जितना भी जूम आप करना चाहे उतना जूम कर सकते हैं। जूम आउट करना है तो यहाँ से जूम आउट पर माइनस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। जूम इन और जूम आउट। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए स्क्रॉल बार है राइट साइड में, तो इससे आप नीचे को स्क्रॉल कर सकते हैं रोज में, ठीक है। इस तरह से रोज में स्क्रॉल करना है इस तरह से। और अगर आपको कॉलम्स में करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे पे कॉलम्स में स्क्रॉल करने के लिए है, ठीक है। इस तरह से स्क्रॉल आप कर सकते हैं। तो ये है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस एक्सेल स्क्रीन की, ठीक है। टॉप में आपका क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है, फिर आपका रिबन आता है जिसमें कई सारी टैब्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पे नेम बॉक्स है जिसमें हमें सेल के एड्रेस बेसिकली शो होते हैं, ठीक है। ये जो ABCD है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। और ये जो 1 2 3 हैं इनको हम बोलते हैं रोज, ठीक है। उसके अलावा नीचे पे सीट्स नेम है और हम यहाँ से कई सारी सीट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे पे आपका स्टेटस बार है, यहाँ पे व्यू ऑप्शंस हैं, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है और इससे आप जो है कॉलम्स के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं और इससे रोज के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो एक्सेल की पूरी स्क्रीन है उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर आपको न्यू फाइल एक्सेल में क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। या तो आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं जो है Ctrl+N, ठीक है। तो देखिए एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आप फाइल पर क्लिक करिए और यहां से भी आप न्यू पर क्लिक करेंगे और वापस से एक न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल यानी आपने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव की एक्सेल की उसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे, या तो आप सीधे क्या करिए, अगर आपको मान लीजिए कंप्यूटर में कोई एक्सेल फाइल ओपन करनी है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, उस एक्सेल फाइल पर जाइए जहां वो कंप्यूटर में है और डबल क्लिक करके उसको क्या करिए, ओपन कर दीजिए। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन, और यहाँ भी आपको रिसेंट फाइल शो होती है, नहीं तो आप ब्राउज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उस फाइल पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा होम में भी आपको यहाँ पे रिसेंट फाइल्स शो हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई फाइल सेव करी होगी एक्सेल की क्रिएट करके तो यहाँ भी आपको शो होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है होम में, आपको यहाँ पे रिसेंट में वो फाइल्स जो है
दिखाई देंगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों इस पार्ट 1 में हमने एक्सेल की बेसिक चीज़ों को समझा। अगले पार्ट में हम सीखेंगे वर्कबुक और वर्कशीट को प्रैक्टिकली मैनेज कैसे करना है। अगर आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं जो एक्सेल सीखना चाहता है। और एक्सेल कोर्स के अगले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक्सेल पार्ट 2 में।